महात्मा जी अपने विषय पे आ जाओ। आचार्य प्रवर समन्त स्वामीकृत आपने मीमांसा बड़ प्रेमियों पर विद्यानंद स्वामी अष्टशास्त्री में अकलंग स्वामी अष्टशास्त्री में समझा रहे हैं। तद अभावे भी खपुस्वादि प्रमेत्व, मतलब प्रमेय का अभाव है, तत्प्रमाण का भी अभाव है। ज्ञान, अब दूसरी धारा में जा रहे हैं। ज्ञान ज्ञेयों के आधार पर चलता है। ज्ञेयों में ज्ञेयपना जो है वो ज्ञान के कारण है। वस्तु में प्रमेय धर्म है, वो प्रमेय धर्म का कारण क्या है? ज्ञान का विषय। बराबर, वस्तु में प्रमेय धर्म है, प्रत्येक वस्तु में, तो प्रमेय धर्म का लक्षण क्या है? जो ज्ञान का विषय बने, प्रमाण का विषय बने, वो प्रमेय। वस्तु ज्ञेय है, ज्ञान का विषय है, तो ज्ञान का विषय होने से ज्ञेय है, प्रमाण का विषय होने से प्रमेय है। इसलिए जो जो प्रमाण होगा वो प्रमेय पर चलेगा। वही प्रमेय में चले, भाव प्रमेय में चले, भाव प्रमेय में चले, सो द्रव प्रमेय में चले। निश्चय ध्यान भाव प्रमेय, भाव प्रमेय, व्यवहार ध्यान वही प्रमेय। सुनिए, कल्पना की जा रही है, जो तुम प्रश्न कर रहे हो ना, तत्वानुशासन ग्रंथ में प्रश्न खड़ा किया गया। आप पिंडस पदस रूपस रूपातीत ध्यान करा रहे हो, और उसमें आप अरहंत देव के समोषण की कल्पना कर रहे हो। वो कल्पना दो प्रकार की है। अरहंत देव उसमें विराजमान है समोषण में, ये कल्पना कर रहे हो कि मैं ही अरहंत देव हूं, ये कल्पना कर रहे हो। ठीक है, दोनों कल्पना चल रही है। तो उस कल्पना के लिए उन्होंने क्या बोला? कोई पुरुष स्त्री सामने नहीं है, स्त्री का चिंतन कर रहा अशुभ रूप में, भोग रूप में। स्त्री सामने नहीं है तब भी स्त्री का भोग चिंतन कर रहा है, उसके शरीर की धातु क्षीण हो जाती है, वीर पतला होकर निकल जाता है। जब एक नारी का चिंतन करने से शरीर के अंदर की धातु स्वतः बाहर निकल गई, तो ऐसे परमात्मा का चिंतन करने से स्वतः कर्म बाहर निकल जाते हैं। एक दृष्टि कल्पना की, कल्पना में इतनी ताकत है। एक कल्पना अवस्तुभूत कल्पना और एक कल्पना वस्तुभूत कल्पना। अरहंत देव सामने अवश्य नहीं है, पर अनंत थे। पंच प्रविष्टि सामने पंच प्रविष्टि हैं। एक कल्पना खपुष्प, आकाश फूल, वो अवस्तुभूत, न वो प्रमेय है न वो प्रमाण है, फिर भी वचन का व्यवहार होता है, वचन व्यवहार है। पर जैसे कमल पुष्प के चिंतन से जो प्रभाव बनता है, वो आकाश के फूल में कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वस्तु नहीं है। पर जो ध्यान किया जा रहा है जैन दर्शन में, उन्होंने प्रत्येक ध्यान को अर्थ में ग्रहण किया है। बहिर्थ भावार्थ, हाँ, अवस्तु की कल्पना कर रहे हैं आप। वहाँ प्रश्न किया जाएगा, आप बताइए उसको, खोज स्पष्ट बोलिए कौन सी वस्तु की कल्पना आप कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। आकाश और पुष्प तो होता है,
आकाश में पुष्प भी होता है पर आकाश का पुष्प नहीं होता। दिखने दो, लेकिन आकाश में कहीं फूल नहीं होता, अवस्तु है इसलिए। वो वस्तु आकाश द्रव में जो पुष्प है ना वो वृक्ष के हैं, वनस्पति के हैं, आकाश के नहीं है। आकाश का फूल चाहिए, मैं आकाश में फूल नहीं की बात नहीं कर रहा हूं, आकाश में तो फूल होते हैं, आकाश का फूल चाहिए। अधिकरण सुनिए, अधिकरण और संबंध, आप तो व्याकरण पढ़े हो ना, ऐसे नहीं चलेगा काम। अधिकरण 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 और संबंध, आकाश में पुष्प होता है, अधिकरण है, पर आकाश का पुष्प नहीं होता, संबंध नहीं है, उसमें कारक नहीं लग रहा है, कर्तापन भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, कर्ण भी नहीं है। इसलिए आकाश के फूल की तुम कल्पना मात्र कल्पनीय है, लेकिन कल्पना भी करोगे होता ही नहीं है। वो यहां समझा रहे हैं। तो हमें खप पुष्पादीनाम प्रमेयत्व, खप पुष्पादीनाम प्रमेयत्व, प्रमेय अभावास्यापि, प्रमेय का अभाव होने पर प्रमाण का भी अभाव है उसके लिए। जो वस्तु ज्ञेय नहीं है उसका ज्ञान का भी अभाव है, जो वस्तु प्रमेय नहीं उसमें प्रमाण का भी अभाव है। उसकी जो प्रमिति बन रही ना वो प्रमाण नहीं है। तो प्रमेय से भी प्रमेयत्व, प्रमेय भावस्यापि प्रमेयत्वा अनुसंगा, प्रमेयत्व का अनुसंग है। जो आप सोच रहे ना, विद्यानंद जी अकलंग स्वामी पहले सोच चुके हैं। इसलिए वर्तमान के छोटे मोटे चिंतकों को मैं यूं उड़ाना जानता हूं, मुझे स्वीकार नहीं करता। बोले क्यों? तुम जो सोच रहे हो ना, बड़ी बड़ी कल्पना दिखा रहे हो ना, तुम हो कहां सुलभ। इसलिए मूल आगम को पढ़ना चाहिए। और जब मूल आगम पढ़ोगे ना बेटा, तो तुमको मालूम चलेगा जिस आदमी से मैं प्रभावित हूं और प्रभावित हो रहा हूं उनकी भाषा से, अंदर जाओगे। हम कुंद कुंद का नाम लेंगे ना, अमृत स्वामी से मिलेंगे ना, समंत स्वामी से मिलेंगे ना, विद्यानंद स्वामी से मिलेंगे ना। बहुत गहरा विषय है। जिनसे हम अध्ययन कर रहे हैं उनका उतनी उपकार मानिए कि हम तुमसे अध्ययन कर रहे हैं, परंतु हम वो उपकार नहीं मान पाएंगे कि तुमने सिद्धांत बनाया है। ये सिद्धांत नहीं मानेंगे कि तुम सिद्धांत के कर्ता हो। हम तो बड़े गहरे में जाकर भगवान के को कर्ता नहीं बनाते, तुम्हें क्या बना लेंगे? तीर्थंकरों ने सिद्धांत की प्रूपणाएं की है, सिद्धांत को बनाया नहीं है। इसलिए कोई भी वर्तमान का वक्ता, लेखक ये कोशिश ना करे कि इसका कर्ता मैं हूं, तुम कोई कर्ता नहीं हो। वस्तु तत्व त्रैकालिक ध्रुव है। आप अपने क्षोभसम से जितना समझ सकते समझा दीजिए, लेकिन आप कर्ता बन के आओगे तो यहां पिट जाओगे। पिटने में डंडा मारना नहीं है, आप उपहास को प्राप्त होंगे। हर साधु को, हर विद्वान को अस्त्र सहस्री पढ़ना चाहिए, जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। चाहे कर्णानुयोग के सिद्धांतों, चाहे द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों, प्रथमानुयोग के सिद्धांतों, सारे सिद्धांतों को इतना सुंदर व्याख्यात किया जाता है। तथा जब प्रमेयत्व भावस्य कथम स्थित, जब प्रमेय का अभाव है, प्रमेय अभावात व्यवस्था कथम स्थित, जब प्रमेय का अभाव है तो व्यवस्था कैसे बन सकती है? ओ भाई इधर देखो, प्रमेय ही नहीं है तो व्यवस्था कैसे बनेगी? जैन पूछ रहे हैं सुगत से कि प्रमेय ही नहीं है तो व्यवस्था कैसे? आप व्यवस्था कर रहे हो। राजन भैया अचरोनी बोले भैया उनके 10 बेटे हैं, उनके बांझ के, उनके लिए हम दूध की व्यवस्था कर रहे हैं। अब बांझ के बेटे हैं तो व्यवस्था कर किस लिए रहे हो? एक भी बेटा तो है नहीं बांझ के,
तो बांझ के बेटे के लिए तुम दूध की व्यवस्था कर रहे हो, ये कैसी कल्पना आपकी? बंध्या के पुत्रों के लिए दूध की व्यवस्था कर रहे हो। तो ऐसे ही मित्र, जिसमें प्रमेयपना नहीं है, वहां प्रमाणता कैसे बनेगी? कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। एतेन खप पुष्पादिहा प्रमेया। कितना खींचते एक विषय को, इसलिए खींचते हैं कि जो अध्येता है उसके मस्तिष्क में बैठ जाए, भूल ना जाए। क्यों? स्मृति बहुत कमजोर है जगत की, भूल ना जाए, ये स्थायी हो जाए। अब इन ज्ञानों की व्याख्या जब करेगा व्यक्ति, उसको बाहर की कोई दृष्टि नहीं पड़ती। फिर आपको जो इन विषयों का ज्ञाता, उसे लगता है जगत गरीब है, जगत गरीब है, गरीब है। बोले कैसा गरीब? जैसे बेचारे को न बादाम देखी, न बादाम का हलवा खाया, न पचाने की योग्यता हासिल कर पाया, उसको तुम कहोगे बादाम में इतनी ताकत होती है। वो कहे क्या बादाम की बात करते हो, हमारे खेत की कचरियाँ ही सब कुछ है। जब कचरियाँ सब कुछ लग रही है, झांसी के खेतों की मूंगफली सब कुछ लग रही है, तो मित्र वो क्या बादाम की बात करेगा? अपने झांसी के क्षेत्र में बहुत मूंगफली होती है, इधर शिवपुरी झांसी के बीच में। फिर यही आप अपने प्याउल क्षेत्र में चले जाओ, मटर बहुत होता है भयंकर। अब जिस क्षेत्र में मटर ही मटर होता है, वहाँ के लोगों से कहना भाई बहुत सुंदर बादाम होती है, काजू बहुत अच्छे होते हैं। वो क्या काजू की बात कर रहे हैं भाई? तो ऐसे ही जिन दर्शनों ने इस तत्व को सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, आप जैन होकर के भी इन ग्रंथों को कभी खोल के देखा ही नहीं आपने, तो आप दूसरा सुनाएगा तो आप करो क्या बोल रहे क्या बोल रहे, तबकि तुम्हारी ही वस्तु है। एतेन खस पुष्पादया प्रमेया। इस प्रकार से आकाश के फूल ये प्रमेय हैं। शब्द विकल्पत्वात्, शब्द के विकल्प विषयत्वात्, तो विषय होने से आद्वैतवादी अनुमानम प्रयुक्तम। क्या लिख रहे हैं? अट्टवादी। अब अत्प्रमेयम कथम प्रयोगति चेत स्थिति पर कथम विपरीत अपितु ना। जो वस्तु नहीं है उसका व्यवहार कैसे किया जा सकता है? जैसे कि अट विषत्वात् हटादि इति अनुमान प्रयोक्तम। ये तो आपने हट से अनुमान का प्रयोग कर रहे हो। घटादि नहीं, घटादि, घटादि, घटादि का जैसे अनुमान का प्रयोग कर रहे हो। भाई घट होगा, मिट्टी होगी, स्ताच आदि होंगे, तब आप प्रयोग करो। वहाँ कुछ है, मिट्टी नहीं है, घटादि है नहीं, तो अनुमान कैसा हमारा? वो अनुमान कैसा? साधना साध विज्ञानम अनुमानम। हेतु प्रमेय भावे न विविचारात। ये आपका हेतु प्रमेय में विविचार है, ये हेतु आपका प्रमेय में विविचार है। इसलिए भैया ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दो। जब तक सिद्धांतों ज्ञान न हो, तद्रूप वस्तु न हो, तब तक कुछ मुंह खोलना नहीं। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो तो जादू टोना सबकी बातें करो। बातें की मालूम, काम बिगड़ जाएगा, सब पूरा का पूरा धरा रह जाएगा। निराकृतम। हे सुगत, ओ भाई, हे सुगत, शब्द विकल्प विषयत्व हेतु, शब्द का विकल्प विषय हेतु होने से साधन प्रमेय भाव न विचारोपी। शब्द विकल्प के विषय होने से हेतु सन प्रमेय भाव होने पर न विचारोपी, विचार नहीं है। कथम प्रमेय भावा पक्षा, किस प्रकार से? प्रमेय भाव का पक्ष प्रमेयो भवति साध्यो धर्म।
प्रमेय है वही साध्य का धर्म है, प्रमेय नहीं है तो साध्य का धर्म भी नहीं है। इसलिए आपको साधन को कहने के लिए साध्य को धर्म पकड़ना चाहिए और फिर आपको अर्थस्य के पास जाना चाहिए। सार इतना सा है। अर्थस्य कहाँ लेके गए? हम आपको तत्वासूत्र के पास लेके गए, तो तुम अर्थ नहीं बुद्ध के चल ही रहे। अर्थ नहीं मानोगे जब तक अर्थस्य शब्द नहीं होगा। अब चलिए सूत्र बोलो, बहु बहु अर्थस्य। इसके आगे क्या लिखा है? ये बहु बहु आदि होते किसमें? अर्थस्य, पदार्थ में। इसलिए आप जो भी कल्पना करना चाहते हो पहले पदार्थ को स्वीकार करो, फिर बात आगे की बोलो। जब तुम पदार्थ ही नहीं मानते हो तो तुमको बात करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। नमो रियंता नमो सिद्धा नमो सौ